बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद। आज भी हम क्रिकेट पे बातचीत करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है कल ही पीएसएल का फाइनल ख़त्म हुआ है और अब तो बच्चे बच्चे को पता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने फाइनल जीता पहली दफ़ा पीएसएल का और पिशावर ज़ल्मी को उन्होंने शिकस्त दी। इस पर भी हम बात करेंगे और क्रिकेट के मामलों पर हम बात करेंगे क्योंकि आज एहसान मानी और वसीम खान जो एमडी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने काफ़ी आज एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेशनल स्टेडियम पे और पीएसएल के अलावा भी और इश्यूज़ पर भी उन्होंने बात की, रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट पे भी उन्होंने बात की। फिर हमने वसीम खान से अलग से एक इंटरव्यू किया जिसमें हमने उनसे एक दो सवाल डाले थे डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, वो भी हम आपको दिखाएंगे और इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अब इंट्रोडक्शन मैं कैसे कराऊँ, साबिक टेस्ट क्रिकेटर नदीम खान, ये नहीं बताऊँगा कि मैनेजर भी थे मुल्तान सुल्तान के, और इनके साथ एक और फ्रेंचाइज के बड़े क्लोज लिंक फैज़ान लाखानी है, जर्नलिस्ट हैं और डिजिटल मीडिया में बड़ा इनका एक नाम है और लाहौर कलंदर्स के ये बड़े मैं कहूँगा कि सपोर्टर के ख़ास आदमी है। हमने कहा क्यों ना आज दोनों ऐसी टीमों के रेप्स को बुलाया जाए जो कि इस तरह इस PSL 4 में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई जितना एक्सपेक्टेड था, लेकिन दोनों ही बहुत पॉपुलर टीम्स थी। नदीम, एक वही जो मतलब रस्मी सा सवाल, लेकिन मैं करूँगा नहीं आपसे। मुझे ये बताएं, व्हाट आई हर्ड इज़ गुड न्यूज़, जो होना था हो गया मुल्तान सुल्तान का बहरहाल, लेकिन सुना है कि आगे का बड़ा प्लानिंग हो रही है, अली तरीन साहब बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और सुना यह है कि जो साउथ पंजाब में कुछ एकेडमी वगैरह का प्रोग्राम है और वहाँ से कुछ लड़के निकाले गए हैं और कुछ फॉरेन कोचेस को बुलाया जा रहा है, फास्ट बॉलिंग कोच, फील्डिंग पावर हिटिंग कोच वगैरह को बुला रहे हैं। अली तरीन साहब, आपको भी कहा गया है कि वहाँ पर जाके पूरा काम शुरू करें, तो यानी कि काम शुरू मुल्तान सुल्तान का। जी, अच्छी बात यही है कि देखें इनकी फुल ईयर एक्टिविटी है और इनकी कोशिश है, फोकस है जनूबी पंजाब का, और अली पहले से ही वहाँ पे काफ़ी काम कर रहे थे, लेकिन अब ये PSL की फ्रेंचाइज लेने से एक कहना चाहिए कि एक पाथ पे वहाँ के लोगों को देने की उनकी कोशिश है और उसी सिलसिले में अभी कुछ फॉरेन कोचेस को बुला रहे हैं और वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग और जी टॉप कोचेस हैं जी और क्लूजनर और इस तरह जी, तो काफ़ी काम अली कर रहे हैं इस पे और अच्छी चीज़ है कि एक फ्रेंचाइज जो है वो इनका सेटअप रीजनल डेवलपमेंट पे जा रही है। जी, अली तरीन ने जो काम जो वहाँ पर एक मतलब बच्चों के लिए सेटअप बनाया हुआ है जिसमें बच्चे हैं भी इस वक्त, दिस इज़ इन लोधरा। जी, लोधरा में एक उनकी एकेडमी है, वहाँ पे बच्चे अभी भी हैं, काफ़ी दिनों से चल रही है वो एकेडमी और इस्टेब्लिश है। इसके अलावा अली वहाँ पे कुछ टूर्नामेंट्स भी कराते रहते हैं जिसमें पार्टिसिपेशन अच्छी होती है पूरे जनूबी पंजाब की। अब उसी में से कुछ प्लेयर सेलेक्ट करके सिलेक्टेड प्लेयर्स के लिए उन्होंने ये कोचेस को बुला रहे हैं कि वो आए उनको ट्रेन करें, और जो हम लोग भी जो मुल्तान सुल्तान के साथ थे हम भी जाएंगे और हम भी अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करेंगे वहाँ के। वैसे नदीम, मुझे ये बता दें कि मुल्तान सुल्तान वन जस्ट 3 मैचेस इन PSL 4 और अगेन जैसे फर्स्ट सीज़न की तरह हुआ कि एक्सपेक्टेड था कि ये टीम कुछ अच्छा करेगी क्योंकि कुछ बड़े अच्छे नाम थे टीम में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एंड लाइक लास्ट ईयर इस साल भी बुरा सा बुरा होता गया। तो मतलब आप खुद एक बड़े सीजन मतलब प्लेयर हैं, एनालिस्ट हैं, आप कोच भी हैं, क्वालिफाइड कोच भी है, आप क्या पिन डाउन करेंगे, व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग फॉर मुल्तान सुल्तान सो फार इन 2 सीजन्स इन द PSL? इस सीज़न का अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आप उसमें स्टैट्स देखेंगे तो काफ़ी जगह पे मुल्तान सुल्तान दूसरे तीसरे नंबर पे नज़र आती है, मतलब पावर प्ले में स्कोर बनाना, ओपनिंग पार्टनरशिप सेगमेंट्स, जी इन सेगमेंट्स काफ़ी जगह पे नज़र आती है। उसकी वजह यह है कि और फिर जो हमारा नेट रन रेट था वो भी तीसरे नंबर पे था एंड तक, जो ये शो करता है कि हमने बहुत क्लोज मैच खेले। जो टीम इतने मैच हारी है उसका नेट रन रेट कभी भी इतना अच्छा नहीं होता, तो हम बड़े क्लोज मैच हारे। जो बेसिक वजह मैं समझता हूँ, जो डिफाइनिंग मोमेंट्स पे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने सीनियर प्लेयर के साथ, मेरे ख्याल से वो परफॉर्मेंस नहीं कर सके जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक तो जब हमने ड्राफ्ट किया था उसके बाद हमारे कोई 4 प्लेयर मिसिंग हो गए, वो आ ही नहीं सके खेलने के लिए। स्मिथ जो कि हमारी बहुत बड़ी साइनिंग थी वो नहीं आ सके, डेनली नहीं आ सके, वो तीनों फॉर्मेट में सिलेक्ट हो गए, पहले नहीं हो रहे थे इंग्लैंड के,
वो नहीं आए। उसके अलावा पूरन जो कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे वो वेस्ट इंडीज़ की टीम में आ गए। तो हमारे कुछ जो शुरू के टॉप के 3-4 जो बैट्समैन थे जिनको हमने सिलेक्ट किया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कॉम्बिनेशन पे शुरू में फ़र्क पड़ा। हमने रिप्लेसमेंट जरूर लेकिन जब आप हाँ इसी में आ रहे थे, जब टीमें ड्राफ्ट में बैठ के प्लेयर ले रही होती है, तो आफ्टर वॉचिंग 4 PSLs ना एक चीज़ तो ऑब्वियस होगी नदीम कि जो टीम अच्छा बैकअप रखेगी दैट टीम इज ऑलवेज गोइंग टू डू वेल, क्योंकि हमने देखा कोयटा ने इस दफ़ा बैकअप अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा हुआ था। तो आप लोगों ने बैकअप के बारे में सोचा था कि क्या असल में बिल्कुल सोचा ज़रूर था, लेकिन असल में देखे वो एस्टेब्लिश टीमें हैं, वो पहले से खेल रही हैं, उन्होंने अपने अच्छे प्लेयर कीप किए हुए थे। हमारे जो थी पिछले साल हम आए थे, तो पिछले साल जो ड्राफ्ट था अगर आप उसको गौर से देखें तो हमको जब सब लोगों ने अपने अपने प्लेयर जो रिटेन कर लिए थे, उसके बाद जो प्लेयर पूल में आए थे उसमें से हमको प्लेयर लेने पड़े थे। तो ये वो डेफिनेटली हर टीम ने जो अच्छे अपने प्लेयर रख लिए थे, और जो हमको मिले वो ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं थे, लेकिन आपकी चॉइस मतलब हमारी फर्स्ट चॉइस नहीं था। अच्छा, फिर ये हुआ कि ड्राफ्ट में हमारी हर दफ़ा आखिरी पिक थी। ओके तो इस दफ़ा हमको बहुत प्लेयर रिलीज़ करने पड़े, और समझ ले कि हमने एक नई टीम बनाई। ठीक है। तो जाहिर बात है कि हमारे लिए समझ लीजिए फिर एक ये नया साल था, इस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम थी। तो हमने कुछ प्लेयर्स लिए थे सीनियर के, वो यंगस्टर के साथ खेलेंगे, तो वो जो है उनको लेकर साथ चलेंगे। तो जिसमें स्मिथ अनफॉर्चुनेटली उनका ऑपरेशन हो गया, वो नहीं आ सके। इंजरी हो गई। और 2 टॉप बैट्समैन थे जिन्होंने अभी T10 में, जैसे पूरन ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया था, उनका खुशकिस्मती से वेस्ट इंडीज़ की नाम आ गया वेस्ट इंडीज़ के लिए, और हमारे लिए बदकिस्मती हो गई। सेम डैनली के साथ हुआ, तो वो भी बहुत टॉप क्लास प्लेयर हैं। तो ये चीज़ें सारी थी, और उसके बाद जो असल में जब टूर्नामेंट हुआ तो मैं यही कह रहा हूँ कि डिफाइनिंग मोमेंट्स पे आप देखिए कि हमारे मैचेस जो है, हमारे 4 मैचेस लास्ट ओवर में फिनिश हुए। तो बहुत क्लोज मैचेस हुए। और आखिरी मैच में जाके फिर जब वो लाहौर से मैच था, वो बड़ा हमने आउट क्लास खेला कि वो 1 साइडेड जीत गए। एक दफ़ा हमने 200 बनाए लाहौर के अगेंस्ट, वो चेज हो गया, वो एक ही ओवर में वो बड़ा अच्छा खेल गए वीज़ा जो थे, और फिर उसके साथ डिविलियर्स, फिर एक पोलार्ड ने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल दी हमारे अगेंस्ट। तो जब आप वैसे व्हाट वाज मतलब अली तरीन तो न्यू ओनर जी, क्या उनका रिएक्शन था इस पूरे सीजन? असल में इन लोगों ने क्योंकि लेट ज्वाइन किया, ड्राफ्ट भी हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, ऑफिशियल्स भी क्योंकि पहले पिछले साल के कॉन्ट्रैक्ट पे थे, तो इन्होंने इस दफ़ा जो है उसको बैक सीट से समझने देखा है और उसको समझने की कोशिश की है, और उन्होंने यकीनन अगले साल का कुछ प्लान किए होंगे कि क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए। उन्होंने बैक सीट से रह के देखा है सारा, और इन्फॉर्मेशन हम लोगों से सबसे लेते रहे और ख़ुद भी देखते रहे। अब देखते हैं वो क्या अगले साल का प्लान करते हैं। फैज़ान, लाहौर सेम ओल्ड स्टोरी अगेन, बॉटम प्लेस। मुल्तान तो फिर भी ऊपर चलेगी लाहौर से, लेकिन 4 टूर्नामेंट्स बॉटम प्लेस। आपको बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू द लाहौर फ्रेंचाइज, आपको लग रहा है कि फाइनली अब हम देखेंगे कि लाहौर कलंदर्स की जो मैनेजमेंट है, ख़ास करके फवाद राना नेक्स्ट सीज़न के लिए अब वो कुछ मेजर्स लेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे मैनेजमेंट में, कुछ मतलब ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे कोई चेंज आए लाहौर कलंदर्स के फॉर्च्यून में? देखिए, फॉर्च्यून में चेंज इस बार सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएगा, बट अनफॉर्चुनेट इस तरह हो गया कि जो मेन प्लेयर्स थे वो हाफिज़ पे जिस तरह बहुत ज़्यादा रिलाय करते थे, वो शुरू में ही अनफिट हो गया। उसके बाद फिर एक कैप्टनसी का भी क्राइसिस रहा। 3 मैचेस में फिर एबी डिविलियर्स ने कप्तानी की, लेकिन उसके बाद फिर फ़खर जमान आ गया। फ़खर जमान एज कैप्टन इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, और बहुत सारे मैचेस में नज़र आया कि शायद उनकी कप्तानी की जो नातजुर्बाकारी थी, वहाँ उस वजह से मैचेस में उस तरीके से लाहौर परफॉर्म ना कर सका जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए था। जैसे जर्मी वाला मैच था जहाँ 20 पर 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया था, वो मैच जीतना चाहिए था लाहौर कलंदर्स को, बट वहाँ पे किस्मत ने साथ ना दिया, कुछ कप्तानी का भी ऐसा कह सकते हैं कि बेहतर होती तो वहाँ पर रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। कराची का एक मैच था जो आखिरी मैच था, उसमें ये लग सकता था कि वहाँ पर चीज़ कप्तानी बेहतर कर सकता। तो कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स अनफॉर्चुनेट यहाँ पर हो गए कि लाहौर कलंदर्स सारे एलिमेंट्स लाहौर और मुल्तान के साथ ही क्यों हुए? बड़ी टीम है तो सर, बड़ी टीमों के साथ ऐसा होता रहता है। अगर आप ऑन सीरियस नोट सोचना पड़ेगा स्ट्रेटजी के लिए।
बहुत ज़्यादा बड़े नाम पर डिपेंड करना, आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड देख लें, अगर उसकी वो जिस तरह पूरे सीजन में परफॉर्म करती है या पास में परफॉर्म करती है, या दीगर टीमें भी देख लें, जर्मी देख लें या कोयटा, लोकल स्ट्रेंथ को ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। बड़े नामों पर डिपेंड करने की वजह अपने जो लोकल है उनको आप ज़्यादा ऐसे मजबूत प्लेयर ले जो आपको कोयटा की टीम से जो लड़के, यानी कि आप समझ लें कि इमर्जिंग से आए, जो लड़के डायमंड कैटेगरी से आए, जो नीची कैटेगरी से आए, चाहे उसमें उमर अकमल था, चाहे उसमें हसनैन था, चाहे उसमें एहसन अली था, नवाज था, दे ऑल लोकल प्लेयर्स एंड दे ऑल परफॉर्म, दे ऑल डिलीवर्ड फॉर कोयटा, और दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि कोयटा ने इतना अच्छा किया और फाइनल भी कल जीत लिया। तो ये क्योंकि एक लाहौर कलंदर्स के, हमें तो यहाँ तक सजेशन आई, मतलब जो कॉलर्स थे उन्होंने कहा कि भाई लाहौर नीड्स टू चेंज द नेम ऑफ हिज टीम, ये शायद कलंदर्स इनके लिए सही नहीं है। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि भाई जब तक कि आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे अपनी मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि अब 4 सीज़न हो चुके हैं, तो यू नीड टू रीथिंक कि मतलब कहाँ चीज़ गलत हो रही है। तो हर चीज़ पर आप प्लेयर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन आई थिंक लाहौर कलंदर्स को कुछ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चीज़ों को देखना पड़ेगा। फैजान, अकाउंटेबिलिटी वाली जो बात है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और फिर एक कहते हैं ना कि एक किसी पर इस तरह एक क्रोब होना चाहिए, किसी का मैनेजमेंट ओनर्स की तरफ से पूछना चाहिए कि यार ये क्यों हो रहा है, इसको ये ना कहें कि बस हो गया सो हो गया। मतलब वो ना रवैया रखें, आप अकाउंटेबिलिटी करें, आप आकिब जावेद से पूछें कि क्यों आप डिलीवर ना कर सके, उनके साथ जो कोचिंग स्टाफ में दीगर लोग शामिल हैं उनसे पूछें कि क्यों डिलीवर ना हो सका, जब ड्राफ्ट में आप बैठे थे तो आपने ऐसी टीम क्यों ना बनाई कि अगर एबी डिविलियर्स आपको अवेलेबल नहीं है, उसके बाद भी आप बैकअप क्यों नहीं था, आप क्यों बहुत ज्यादा इन चीजों पर रिलाय कर देते हैं। आप हर मैच में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डेविड विजा जैसा प्लेयर, फॉर एग्जांपल लाइक मैं वैसी एक बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लाहौर कलंदर्स की टीम हुई या मुल्तान की टीम हुई, मुल्तान तो फिर भी चले शान मसूद वगैरह कुछ लोकल प्लेयर्स को उठाया था, लेकिन मतलब लाहौर की टीम, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू कैन इग्नोर प्लेयर्स लाइक जो इस सीज़न में अच्छा करते आए हैं, जैसे आबिद अली था या खुर्रम था, और भी प्लेयर्स थे ऐसे लोकल जो अच्छा करते आए थे। मतलब उनको इग्नोर करने का कोई सेंस मुझे नहीं समझ में आया कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं और आप ऐसे प्लेयर्स को उठा रहे हैं जो जिन्होंने इतना कोई इम्पैक्ट वाले परफॉर्मेंसेज नहीं दिए डोमेस्टिक में। ठीक है, मतलब टू एक्सटेंट ये ठीक है, नदीम के फ्रेंचाइज के पास राइट है कि वो किसको लें, टू एक्सटेंट ये भी ठीक है कि कभी कभार सिलेक्शन आई पे आपको करना पड़ती है, आपको एक चीज़ पसंद आती है आप करते हैं, जैसे हसनैन की सिलेक्शन हुई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो लड़के परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक में, तो उसकी कुछ तो फिर वैल्यू होनी चाहिए ना, उसी बेस पर लोकल टैलेंट ऊपर आना चाहिए। जो हमारे जो शॉर्टर फॉर्मेट के यहाँ परफॉर्मर्स हैं उनको ज़्यादा तरजीह दें, बजाय इसके कि आप 4 डे वाले के परफॉर्मर को आप T20 में ट्राई करें। जो शॉर्टर फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं, जिस तरह आपने आबिद का भी नाम लिया, तो आबिद अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है, तो उसको भी ट्राई करना ज़रूरी है। यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, जो हम अपने लोकल टैलेंट को इतना मौका नहीं दे रहे। बिल्कुल फ़र्क पड़ा है ये, और कोयटा की सक्सेस जो थी, आई थिंक नदीम मुझसे ये चीज़ बड़ी क्लियर हुई कि मतलब हमारा लोकल टैलेंट ऐसा है कि मतलब दे कैन नॉट डिलीवर इन प्रेशर, अंडर प्रेशर सिचुएशंस, और ख़ास करके आई थिंक कल जो फाइनल हुआ कोयटा और पेशावर का, उसमें हसनैन का कितना की रोल था, मतलब उस फाइनल को में वो सबको नज़र आया। और हसनैन के अलावा भी जो फास्ट बॉलर हमें नज़र आया इस टूर्नामेंट में, बड़ा इंकरेजिंग था देखना, मूसा को भी, तो इलियास को भी, तो अली शफीक वगैरह को भी। तो ऑब्वियसली बात है कि पेस में वी आर नॉट लैकिंग, बट इन स्पिनर्स एक्सेप्ट फॉर उमर खान, कोई स्पिनर से सामने हमें नज़र नहीं आया जो कि हम कहें कि हाँ यार बहुत अच्छा स्पिनर कोई निकला है बाहर। हाँ बिल्कुल, देखिए एक ये देखिए कि जिस तरह की डोमेस्टिक क्रिकेट में पिचेस है पिछले 5 साल से, मोस्टली जो है वो ग्रीन पिचेस होती है, वहाँ पे स्पिनर डेवलप होना बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से भी मेरे ख़्याल से कोई स्पिनर आपको इतने नज़र नहीं आए। उमर खान ने कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस किया। उसके अलावा कोयटा का अगर आप देखें तो कोयटा के कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे फवाद है, फवाद से मैं नहीं समझता कि कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि फवाद इतनी अच्छी बॉलिंग कराएंगे, क्योंकि बड़े सीजन बॉलर हैं, लेकिन जब ड्राफ्ट भी हो रहा था तो वो पहली लेग स्पिनर की वो पहली पिक नहीं थे, उनसे पहले 1-2 लेग स्पिनर पिक हुए हैं, उसके बाद फवाद पिक हुए हैं, क्योंकि कोयटा की तो बहुत आखिर में उनकी जो थी वो पिक थी। तो लेकिन फवाद ने जिस तरह के परफॉर्मेंस की एक्सेप्शनल। अच्छा नदीम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारे पहले कॉलर हैं लाहौर से, साद साहब हैं। जी साद, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम, आपकी आवाज़ साद थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा, आपकी आवाज़ बहुत दब रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी साद। जी मेरा सवाल लाहौर कलंदर के लिए है। जी जी, मेरा
मेरा सवाल लाहौर कलंदर के लिए है। लाहौर कलंदर को अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि उनका नाम सही नहीं है, नाम की वजह से वो हार रहे हैं। तो नाम की वजह से क्यों हारेंगे वो? क्योंकि उन्होंने नाम बोल देखे ना, लाहौर कलंदर रखा हुआ है। लाहौर कलंदर तो वो कलंदर की तो बहुत बात है, इन्होंने वो कलंदर, बहुत बड़ी बात है वो कलंदर की। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है। वही जैसे मैं कर रहा था फैजान की, नाम ऐसे में से काफ़ी बहरहाल कॉलर्स कुछ आए। फर्क नहीं पड़ता। ये लोगों का एक मानना है कि नाम भारी हो गए, जो वो तो हम ये भी कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चा बीमार हो रहा है इसका नाम बदल लो। ये वाली चीज़ तो नहीं है, हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा, हमें परफॉर्मेंस को देखना होगा। और जिस तरह आप स्पिनर्स की बात करते हैं वही भाई, बहुत से ऐसे स्पिनर्स हैं जिनको मौका मिलना चाहिए था, नहीं मिला। हसान आप खान, समझते हैं नाम बदलना चाहिए? मैं समझता हूँ नाम बदलने की बजाय अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए, वो ज़्यादा एक चीज़ है। जिससे मैं बात करता, हसान खान एक स्पिनर थे जिनको मौका मिलना चाहिए था, बट कलंदर्स ने बहुत ज़्यादा रिलाय किया। एक साथ दो लेग स्पिनर्स भी आपने खिला दिए टीम में अपने। यासिर शाह की जगह कहीं कहीं ऐसा मौका अगर बन सकता था तो हसान खान आकर एक इम्पैक्ट डाल सकते थे। हसान जो पिछले सीजन में जब कोयटा से भी खेले थे तो काफी एक अच्छा उन्होंने अपना पहले एक सीजन अच्छा कर रहे थे। एक और कॉलर हमारे साथ है, सुफियान साहब हैं लाहौर से ही। जी सुफियान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ। मेरा सवाल ये है, हम अपने प्लेयर्स को ड्राफ्ट में भी इम्पोर्टेंट नहीं देते। जैसे हमने उमर अकमल को प्लाटिनियम कैटेगरी से डायरेक्ट गोल्ड में ले आए, ठीक है, और अहमद शहजाद को नीचे सप्लीमेंट्री में परचेज किया गया। ठीक है, दोनों प्लेयरों ने परफॉर्मेंस दिया, लेकिन हम उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, अपने प्लेयर को ड्राफ्ट में भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। ठीक है। जैसे इयन बेल को हमने डायमंड में उठा लिया, इयन बेल डायमंड का प्लेयर नहीं था। वेरी गुड पॉइंट सुफियान। और इस पे मैं बात करूंगा नदीम और फैजान से, लेकिन फर्स्ट आई हैव टू टेक अ लिटिल ब्रेक। ब्रेक का हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और बहुत कुछ है बात करने के लिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि आज वसीम खान MD PCB, उनसे भी थोड़ी सी मेरी बात हुई, वो भी हम आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स, हमारे साथ फैज़ान लाखनी और नदीम खान है। और ब्रेक से पहले कॉलर ने जो बात कही फैज़ान के, हम अपने लोकल प्लेयर्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। उमर अकमल का उन्होंने जिक्र किया कि उमर अकमल को जो है मतलब बिल्कुल नीचे वाली कैटेगरी में, और अहमद शहजाद को तो सप्लीमेंट्री में डाल दिया था। और अहमद शहजाद पहले 2 मैच के ड्रॉप हुए कोयटा की टीम से। उसके बाद जब फिर वो उनको बुलाया तो उन्होंने 5 में से 4 मैचेस में हाफ सेंचुरी, जिसमें एक 99, 98 भी शामिल था। डू यू थिंक, यू अग्री कि थोड़ा लोकल प्लेयर्स को ज़्यादा वो करना चाहिए? देखें, अहमद और उमर की जब हालत, पहली बात तो उमर तो लाहौर से ट्रेड होकर गए थे, जहां अहमद की बात लाहौर है, ने उमर जैसे बंदे को कैसे छोड़ सर दिया? पिछले साल का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा था उमर अकमल के साथ नहीं उनका, तो जिसके वो बाद- तो कहते हैं कि जी जो कबीर खान वगैरह थे हमारे साथ यहाँ पर PSL में, वो कहते हैं कि मैंने ऐसा अनसीन चीज़ देखी कि मतलब अगर एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको 5 मैचेस के बाद ये कह दिया गया कि भाई इसको तो मतलब होटल से लेके नहीं आना देखो ग्राउंड। वो ऐसा कहाँ होता है ब्रैडन फैजान? मैकलम का एक तरीकाकार था वो कप्तानी करने का, उस पर हम डिसएग्री कर सकते हैं। नहीं, बट वो कौन सा तरीका था? डोंट यू थिंक द मैनेजमेंट शुड हैव स्टेप्ड इन एंड सेड कि नहीं भाई ये क्या आप कर रहे हैं? हाउ कैन यू ट्रीट सर प्लेयर लाइक ये दिस? इस पे बिल्कुल हो सकता है, और इसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल जब तक कोई बहुत ज्यादा ही कोई ऐसी बात ना हो, कोई इतना स्ट्रॉन्ग जस्टिफाइड रीजन ना हो इसको साथ रखने का। सिर्फ परफॉर्मेंस की बेस पे अगर आप इसको ये कह रहे हैं हाँ, कि ग्राउंड मुझे कुछ सजा दो या आपको ड्रेसिंग ये रूम कुछ सजा हुई ये है। बात नहीं। लेकिन जहां तक बात जो हुई कि अहमद शहजाद, इन दोनों की अगर प्रीवियस सीजन की परफॉर्मेंस देखें तो प्रोबब्ली उस चीज ने शेडो किया हो इस सीजन की इनकी जो पिक हुई है। और जो हमारे ड्राफ्ट का मैकेनिज्म है वो ये है कि अगर एक प्लेयर अपनी ओरिजिनल कैटेगरी में पिक नहीं होता तो अगर वो एग्री करता है तो वो उससे एक बिलो कैटेगरी आ जाता है, फिर वहां पर पिक होता है। तो ये प्लेयर्स की भी रजामंदी के साथ होता है कि वो किस कैटेगरी में उसको वहां पर पिक किया जा रहा है। अगर एक बहुत अक्सर ये होता है कि टीम्स को अपनी कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखते होता है, क्योंकि कैटेगरी वाइज हर टीम को प्लेयर लेने के, जैसे 4 कैटेगरी लेने, 4 इस तरह करने, तो वहां पर जबरदस्त combinations वहां होती टीम्स है। की बड़ी लिमिटेशन होती है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपका कोई प्लेयर प्लेटिनम में फिट इन ना हो रहा तो आपकी मजबूरी है कि आप उसको तो हमें नीचे नजर आया, उसको down करके combinations उसको तो लेंगे। हमें तो नजर आया, ये- टीमों की ये- कॉम्बिनेशन इतनी जबरदस्त थी हाँ। कि मतलब कई टीमों के पास तो स्पिनर ही नहीं था, किसी टीम के पास कोई नया गेंद का बॉलर नहीं था, कोई ओपनर सही नहीं खिला रहा था। लेकिन बहरहाल आई थिंक कि अगर प्रॉब्लम है टीमों में तो ऑब्वियसली बात है कहीं तो फिर मसला है, जब भी उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है। 4 सीजन हो गया, It just वहीद भाई, doesn't come ऐसा- down to- it just doesn't come down to the fact कि अब देखें ना, क्रिस गेल जैसा प्लेयर लाहौर कलंदर उठाता है, ठीक है,
अब क्रिस गेल जैसा प्लेयर अगर एक सीज़न नहीं भी चलता ना, अहमद फैज़ान, यू डोंट डू दिस, क्या आप उसको फिर छोड़ देते हैं? आप उस प्लेयर को आप रखते हैं। आज देख लेना आज उसने क्या हशर किया हुआ है क्रिस गेल ने सबका, इंग्लैंड का मार कर उसने बुरतस निकाल दिया। लेकिन 2 साल पहले क्रिस गेल का बल्ला नहीं चल रहा था। नहीं चल रहा था, बट दैट्स द पॉइंट। इफ यू आर गोइंग आफ्टर अ बिग प्लेयर लाइक क्रिस गेल, आप मैकलम को तो पूरे सीजन आपने खिला दिया भाई, उठा के 10 मैच, उससे रन तो होके नहीं दिए, तो फिर जब उस पर आप ट्रस्ट रिपोज कर सकते तो यू कुडंट हैव शोन ट्रस्ट इन उमर अकमल। लेकिन बहरहाल आई डोंट नो, मतलब ये आप से मैं क्या वो करूं, ये तो मैनेजमेंट का काम है मतलब जवाब देना इसका। लेकिन नदीम एक चीज़ ज़रूर है कि ये जो यंगस्टर्स आए, जैसे उमर खान आया है, ये एक सिल्वर लाइनिंग है हमारे उस पर। अब उमर खान के वो कहते हैं ना कि मतलब जब आप हारते हैं तो ऑर्फन हो जाते हैं आप, लेकिन जब आप जीतते हैं तो आपके बहुत सारे जो है वो क्या कहेंगे उसको, यू हैव लॉट ऑफ फादर्स। बहुत आ जाते हैं। हाँ, तो ये उमर खान की स्टोरी है क्या? क्योंकि मैंने जो मुझे पता है कि व्हाट आई नो इज दैट यू वर द पर्सन हु फर्स्ट स्पॉटेड हिम। हाँ, आज से कोई जब ये 15 साल का था तो हम पेशावर में मैच खेल रहे थे, तो लंच टाइम में कुछ प्लेयर गए बाहर प्रैक्टिस करने, तो ये वहाँ पे खेल रहा था, वहाँ बॉलिंग करा रहा था। तो उमर रशीद ने देखा इसको और उमर रशीद ने मुझे फ़ोन किया, मैं अंदर था ग्राउंड में, कि बाहर आओ, एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बच्चा बॉलिंग करा रहा है। तो मैं बाहर गया तो मैंने देखा इसको बॉल कराते हुए, अभी उमर रशीद दूर थे, तो जैसे ही मैं एंटर हुआ तो इसने बॉल कराई तो मैं रुक गया वहीं पे। तो मैंने उमर भाई को बोला, आप इस बच्चे का बोल रहे? कह रहे हाँ। तो फिर ये बॉलिंग कराता रहा, हम देखते रहे। उसके बाद जब इसने बॉलिंग ख़त्म की तो मैंने इसको बुलाया और मैंने कहा कि भाई अपने वालिद को बुलाओ तुम। तो इसने अपने वालिद को बुलाया, तो मैंने उनको कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो हम इसको अपने साथ ले जाएँ। तो उन्होंने कहा यूबीएल टीम? जी, यूबीएल। तो फिर हमने इसको जब वहाँ से पिक कर लिया, अब हुआ क्या कि हम इस इन बिटवीन, मैं आपको पता है सारे शोज़ में आता हूँ, मैं कभी ये बात करी नहीं ना करता हूँ, तो हम इसको डेवलप करते रहे और वो कॉन्फिडेंस जब भी उसको नज़र आ रहा है, अगर हम इसकी लॉबिंग करते, हम हर जगह इसके गुण गाते, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं होता जो आज है। उसको पता है कि उसने जो कुछ क्रिकेट खेली है वो खुद खेली है, ना हमने उसका कभी सिलेक्शन में बोला, ना कहीं उसके लिए बात करी। हमने क्या, हमारा जो काम था हमने उसको सिखाना, हमने वो सिखाया। उसकी एक पर्सनैलिटी डेवलप हुई, उसमें हमारे जो टीम के लड़के हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। हमारी टीम में कुछ कल्चर इस तरह का था कि हर एक को एक जैसा ट्रीट किया जाता था, कभी इसको किसी ने बच्चा नहीं समझा। तो वो कॉन्फिडेंस, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों का मिल के वो अब आज साहब के सामने आ रहा है। खुशी हो रही थी सबको देख के, सारे जितनी हमारी टीममेट्स हैं, जो टीम के लड़के थे, वो बहुत खुश हैं उसकी कामयाबी से, और उसने जिस तरीके से परफॉर्म किया, सारे बड़े प्लेयर्स को आउट करना, और जो अभी हसनैन का भी ऐसे हुआ है। हसनैन का मैं देख रहा था कि एक जगह पे आया था, ट्विटर पे आसिफ खान का था, आसिफ ने किया था कि इकबाल इमाम और मोहम्मद मसूद ने अब क्लेम डाला है इसके ऊपर कि हमने इसको तैयार किया। बिल्कुल उनको क्रेडिट जाता है, वो इसलिए जाता है कि ये हैदराबाद का है और हैदराबाद के इकबाल इमाम हेड कोच थे। हमने भी इन बिटवीन, यूबीएल ने भी, हमने जब टीम बनाई थी 3 कैटेगरीज रखी थी, उसमें एक टेस्ट क्रिकेटर थे, एक फर्स्ट क्लास और एक इमर्जिंग प्लेयर। तो हमने कोई 5 इमर्जिंग प्लेयर, 6 इमर्जिंग प्लेयर टोटल साइन किए थे। वो आज माशाल्लाह सारे ही अच्छी जगह पे खेल रहे हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो लेकिन हसनैन को जब हमने लिया था वो हैदराबाद से ऑलरेडी खेल चुका था, तो यकीनन पहली नज़र इकबाल इमाम की गई होगी उसके ऊपर। फिर ये अंडर 16 में गए तो वहाँ पे मसरूर असिस्टेंट कोच थे, अब्दुल रहमान कोच थे, तो यकीनन उनके साथ भी उन्होंने काम किया होगा। वैसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस है, सबके सामने आई है। वैसे फैजल, उमर खान को कराची ने पहली पिक में लिया था मतलब? नहीं, उमर खान तो इनफैक्ट जब कराची ने अपना एक टैलेंट हंट स्टार्ट किया था तो उसमें तो ये सिलेक्ट ही नहीं हुए थे। अच्छा, उसमें तो सिलेक्ट ही नहीं हुए थे ट्रायल्स में। उसके बाद फिर 21वें प्लेयर, जो ड्राफ्ट के बाद हर टीम ने 21वां प्लेयर लिया था, तो उसमें उमर खान टीम का हिस्सा बने थे, और उसमें भी राशिद लतीफ़ ने उसमें काफ़ी जोर लगाया। फिर मसरूर का भी जो कहा जाता है कि उसने भी काफ़ी अहम रोल प्ले किया था, कि उमर को वरना शुरू में तो पिक नहीं किया गया था। हसनैन की भी इनफैक्ट आप देखेंगे, हसनैन को भी चांस इस तरह मिल गया कि नसीम शाह अनफिट हो गए तो हसनैन आ गए एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर। तो इन दोनों प्लेयर्स को कहते हैं ना कि अब अगर आपके नसीब में हो तो वो चीज़ आपसे कोई रोक नहीं सकता। तो इन दोनों प्लेयर्स इस बात की मिसाल है। नसीम वाज पिक बैक होता है, और वो अनफिट हो गया था और उसकी वजह से वो नहीं खेल सका था। नसीम भी बहुत टैलेंट फास्ट बॉलर, और पिछले साल हसनैन का जब मौका लग रहा था तब वो अनफिट हो गया था। तो ये अब किसी और जगह अनफिट होकर कोई और प्लेयर अनफिट हुआ तो इसको मौका मिला। बात ये है कि दोनों प्लेयर्स को जो अपॉर्चुनिटी मिली। अच्छा, वैसे नदीम मुझे एक बात बताएं, वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि
जो मुझे पता चला है, व्हाट आई हर्ड इज कि द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ नाउ रीस्ट्रक्चरिंग इट्स अंडर 19 का जो सेटअप है पूरा, और सुना है कि यूनुस खान को और आपको मतलब दावत दी गई है कि आप लोग आके संभालें अंडर 19 को, लेकिन विद द डिफरेंस कि यू हैव बीन टोल्ड कि 3 साल का आप लोग को टाइम मिलेगा। इज दिस करेक्ट? कुछ इस तरह की बातचीत हुई है। Okay. अभी मतलब कि फाइनल नहीं हुआ, लेकिन हमारी मीटिंग्स हुई हैं। ठीक है। इसमें कोई, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सिर्फ मुझे जो अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि 3 साल का ये जो बात की है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अंडर 19 का हमारा जो मसला यही रहा है कि ठक कोच भी चेंज हो रहा है, मैनेजर भी चेंज हो यूनुस रहा है। खान के जैसे स्टेचर के बंदे को आप एक लॉन्ग टर्म देनी चाहिए। ठीक। और जो उसकी वर्क एथिक्स है, जो उसकी ऑनेस्टी है, वो हम सब जानते हैं। ठीक। मेरे ख्याल से इसको एक लॉन्ग रन, और पीसीबी का मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा फैसला है ये। बिल्कुल। और आज वसीम खान और एहसान मानी ने नेशनल स्टेडियम में मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, काफ़ी उसमें चीज़ें सामने आई, इंडिया के हवाले से बहुत बातें हुई, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थोड़ा सा वसीम खान से हमने भी बातचीत की, और क्या वसीम खान ने बात की रिगार्डिंग इंटरनेशनल क्रिकेट कमिंग बैक टू पाकिस्तान, और एक जो सबसे बड़ा मसला है वो यह है डोमेस्टिक क्रिकेट की रीस्ट्रक्चरिंग का, क्योंकि मतलब काफ़ी लोग ये घबराए हुए हैं कि डिपार्टमेंट्स का रोल बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है, तो उस पर भी थोड़ा सा सवाल मैंने किए। क्या वसीम खान ने कहा, आप खुद देख लें और सुन लें। हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान मौजूद हैं, और इन्होंने अभी चार्ज लिया है, जस्ट मे बी मंथ और मोर। इनसे थोड़ा सा एक दो सवाल करने थे जो GTV स्पोर्ट्स के लिए, तो मैं इनसे थैंक्स लॉट वसीम फॉर गिविंग अस टाइम। वसीम, कैन यू टेल अस, जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि ये जो PSL हुआ है, 8 मैचेस हुए हैं, इस पर बहुत बात हुई है, सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी आए, लेकिन एक फीलिंग ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ नाउ एट अ स्टेज वेयर इट कैन टेल अदर्स कि क्या करना चाहिए। जाकिर खान ने ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वी विल नाउ आस्क एवरी बोर्ड हु सेज दे कांट कम टू पाकिस्तान कि गिव अस अ वैलिड रीजन। तो हाउ यू आर गोइंग अबाउट इट? वो सिक्योरिटी वाले भी आए, ऑस्ट्रेलिया में आए थे, बांग्लादेश से भी आए थे, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशंस भी आए थे, वो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव जो है, तो उनने सब सिक्योरिटी रिपोर्ट्स भी देखे, हमारी इम्प्लीमेंटेशन भी देखे, और वो तो वेरी पॉजिटिव थे। और वेस्ट इंडीज़ वुमेन की टीम भी आई थी। हमारी कोशिश है, श्रीलंका आ रही है अक्टूबर में, लेकिन एज दिस मोमेंट देयर इज़ नो रीज़न व्हाई दे शुडंट बी कमिंग। You feel कि it's very important for Pakistan cricket to move forward, that we need to have a test series, a proper bilateral series in Pakistan? असली टेस्ट क्रिकेट जो है इज़ द हेल्थ चेक ऑफ एनी नेशन, तो हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है कि रोल मॉडल्स भी पाकिस्तान में खेलें, और इंकरेजमेंट भी उनको भी हो कि टेस्ट क्रिकेट खेलने के, रेड बॉल क्रिकेट खेलने के। अभी तो बस T20 क्रिकेट हम दिखा रहे हैं उनको यहाँ खेल रहे लिए, क्योंकि दूसरे मुल्क में सब खेल रहे हैं, बस पाकिस्तान में गेम्स नहीं हो रहे। तो श्रीलंका अक्टूबर इंशाल्लाह हम उनको कंटिन्यूअली हम उनको एविडेंस करेंगे कि हमारे सिक्योरिटी प्लान्स बहुत अच्छे हैं। वसीम खान साहब, एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट मसला भी यहाँ चल रहा है, वो चल रहा है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। एक प्लेयर्स में और जो डिपार्टमेंट्स हैं, बिजनेस है कि डिपार्टमेंट्स को ख़त्म किया जा रहा है, बट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि PCB का हाउ आप लोग जहन में कैसा है कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड? हमारे तो अभी तो 2-3 प्रपोजल्स हैं, कुछ फाइनलाइज नहीं हुए, से भी मिले हैं और रीजन से भी मिले हैं, और प्रेजेंटेशन भी दी है उनको। और देखिए, वो जब कोई तब्दीली आती हैं, पुश बैक होती हैं, नोबडी लाइक्स चेंज। हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट और फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हम डिसीजन बना रहे हैं, तो जो डिसीजन हम बनाएंगे हम सोच समझ कर बनाएंगे। हम कोई इरेशनल डिसीजन नहीं बनाएंगे, हम स्टेक होल्डर्स की फ़ीडबैक भी हम लेंगे, तो उसके बाद हम सोच समझ कर हम डिसीजन बनाएंगे, और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट मंथ और 2 हम अनाउंस करेंगे। लेकिन अभी तो हम कोई डिसीजन नहीं, रूमर्स भी बहुत हैं कि हम ये डिसीजन बना दिए, लेकिन वो टाइम लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है हमारे लिए, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए। तो ये तो टाइम लग जाएगा, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी टेक आवर टाइम। डू यू दिस न्यू स्ट्रक्चर दिस सीजन, कमिंग सीजन, या इसमें टाइम लगेगा थोड़ा? नहीं, हम कोशिश तो करेंगे, क्योंकि हमारे जहन में वो जो प्रपोजल्स हैं वो बस टॉप लाइन डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए बिल्कुल जस्ट नॉट ऑन इट्स ओन। हम विकेट्स के भी हम देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम देख रहे हैं, तो हम कोशिश तो करेंगे अक्टूबर नवंबर तक, लेकिन ये मीनिंग होगा कि नेक्स्ट मंथ और 2 हम डिसीजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि इन ऑर्डर टू मीट द टाइम फ्रेम्स।
इंशाल्लाह आगे चल के जब आपका टाइम होगा तो आप हमारे साथ बैठें GTV स्पोर्ट्स पे एंड वी कैन डू अ प्रॉपर शो, बट वी विल ट्रबल यू आफ्टर 2-3 मंथ्स जब आप भी सेटल हो जाएंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। जी, वसीम खान MD PCB, इनसे हमने बात की और जो उसमें जो सबसे रेलेवेंट बात थी वो ये थी कि ही सीज नो रीज़न वाई श्रीलंका अब ना आए सितंबर अक्टूबर में 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। तो अगर ऐसा होता है तो बड़ा मेजर एक स्टेप फॉरवर्ड होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि 2009 से पाकिस्तान में टेस्ट मैच कोई नहीं हुआ और ये जहन में हमें रखना चाहिए कि पाकिस्तान का श्रीलंका की सीरीज़ के बाद टूर है ऑस्ट्रेलिया का। ये ऑस्ट्रेलिया जाएंगे खेलने के लिए 2 टेस्ट मैचेस और कुछ T20, और उसका फिर जनवरी में अगेन हमारी होम सीरीज़ है बांग्लादेश से। तो ये भी कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश को भी पाकिस्तान में ला के उनको रिक्वेस्ट की जाए कि पाकिस्तान में आप खेलें। दैट्स वेरी गुड न्यूज़। और दूसरा ये कि डोमेस्टिक के हवाले से उन्होंने कहा हमने डिसीजन नहीं लिए हैं, लेकिन साथ साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो भी हम चेंजेस करेंगे फ़िलहाल हम टॉप लेवल क्रिकेट को देख रहे हैं। दैट मीन्स ज़्यादा वो स्ट्रक्चर को नदीम दे वॉन्ट ज़्यादा उसको छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अब तक डिसीजन कोई नहीं हुआ। डिसीजन कोई नहीं, और जैसे उन्होंने कहा कि उनको अंदाज़ा है कि ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा जो भी हम लेने वाले हैं, क्योंकि अगर आप ओवरऑल करते हैं, चेंज करते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उसका इफेक्ट जो है वो इंटरनेशनली आपको पड़ता है जाकर। तो इस चीज़ का उन लोगों को भी एहसास है, इसलिए वो जल्दी नहीं कर रहे मेरे ख्याल से। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कुछ लोग जल्दी कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि प्रपोजल उनके पास मौजूद है जिसको इन्होंने डिस्कस भी किया है और उस पर बाकी स्टेक होल्डर्स को भी दिखाया। और अब तक तो ये पोजीशन आई कि डिपार्टमेंट्स ने और रीजन दोनों ने जो इनको बुलाया गया था कंसल्टेशंस के लिए, दोनों ने रिजेक्ट कर दिया है उसको। लेट्स सी हाउ ही हैंडल्स इट। लेकिन फैज़ान, टाइम हमारे पास कम है। एक इशू बड़ा चल रहा है आजकल, ज़ेर बहस है, मतलब सोशल मीडिया में कुछ लोग खुश नहीं है। ये स्पोर्ट्स अवार्ड्स का क्या सिलसिला था? ये देखिए वहीद भाई, ये बेसिकली इनिशिएटिव था शोएब मलिक का। काफ़ी अरसे से जब भी मलिक से बात हुई तो इस मौजूद पे बात होती रही कि कुछ दूसरे स्पोर्ट्स के लिए भी होना चाहिए। पहली बार था मलिक थे, उनके साथ उनके मैनेजर जो अमीमुल हक थे, उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया। पहले एक मुकामी होटल में होना था, जिसके बाद ओवरनाइट एक वेन्यू चेंज होता है गवर्नर हाउस में, फिर वो बस इस पे आई डोंट नो बैकग्राउंड के क्यों हुआ। आपकी बात नहीं हुई अमीमुल हक से या शोएब मलिक से, इसके ऊपर पूछा नहीं आपने? नहीं, देखे जब इतनी बड़ी चीज़ हो रही होती है और सारी टीमें एक साथ थी, उस रोज़ PSL फाइनल से पहले का एक दिन था, उस दिन बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान थी गवर्नमेंट की भी, ये प्राइवेट एक्टिविटी भी, PCB के भी कुछ इवेंट्स होने थे। तो कोशिश की गई कि अंडर वन रूफ एक जगह पर सारे इवेंट एक साथ हो जाए। आप देखें कि उस इवेंट में जो गवर्नर हाउस में वहाँ 2,500-3,000 के लगभग गेस्ट आ गए। ओरिजिनली जो अवार्ड्स शेड्यूल थे उसमें शायद 2,500-3,000 की गेस्ट लिस्ट ना होती, तो एक जगह सारे इवेंट्स बढ़ गए। उसकी वजह से कुछ मिसहैप भी हो गया, कुछ हमारे कोलिग्स भी नाराज हुए। ऑफ कोर्स जस्टिफाइड है, हमारे साथ भी उस तरीके से आप लोगों को एंट्री नहीं मिली? एंट्री मिली थी गेट पे, क्योंकि लिस्ट जो गवर्नर हाउस का एक प्रोटोकॉल है कि लिस्ट होनी चाहिए। वो लिस्ट जो हमें बताया गया मलिक के और उनके मैनेजर की जानिब से कि वो सुबह से भिजवा दी गई थी। गवर्नर हाउस के स्टाफ जो गेट नंबर 1 पे मौजूद था, उनके पास वो लिस्ट मौजूद थी। ये कम्युनिकेशन का एक उनका प्रॉब्लम था। वो हमेशा का एक प्रोटोकॉल होता है, आप कह लें कि आप कभी भी इस तरह की हुकूमती हाउस में जाते हैं। लेकिन मेरा मतलब ये है, सवाल ये है कि व्हाई वुड यू वांट टू हैव अ प्राइवेट फंक्शन, प्राइवेट बेस्ड फंक्शन इन अ गवर्नमेंट, मतलब ये यहाँ पे बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क है। बट उस चीज को अगर हम थोड़ी देर पे साइड पे रखें, एक इसमें पॉजिटिव चीज है कि इनाम बट जैसे प्लेयर को रिकग्नाइज किया गया, नरगिस हजारा जैसे प्लेयर को रिकग्नाइज किया गया। उसके अलावा पहली मरतबा स्पेशल एबिलिटीज वाले प्लेयर्स को अवार्ड दिए गए। फर्स्ट टाइम जर्नलिस्ट और कमेंटेटर्स को इस तरह एक फोरम पर एक्नॉलेज किया गया। रशीद शकूर हमारे सीनियर। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें यह भी तो हुआ कि एक वो चला उनकी तरफ से, स्पोर्ट्स अवार्ड वालों की तरफ से, कि कोई एथलीट को मतलब फेडरेशन के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, ना क्रिटिसाइज करना चाहिए। रेजोल्यूशन बनी थी, वाज दैट नेसेसरी? क्योंकि वो इतना मतलब अजीब सा बेवकूफ़ाना सा मुझे लगा, इसलिए क्योंकि जो आपको अगर पता है ग्राउंड रियलिटीज़ का पाकिस्तान में किस तरह फेडरेशन काम करती हैं और किस तरह वो तंग करती हैं अपने प्लेयर्स को। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल। तो फिर उस रेजोल्यूशन मतलब किसका ब्रेन चाइल्ड था वो रेजोल्यूशन? देखिए उसमें प्रॉब्ली जो वो कहना चाह रहे होंगे उस तरीके से वो कह ना पाए, उसकी डिलीवरी, उनका मकसद शायद ये होगा। नहीं आती उनको, नहीं, बस उनका मकसद ये था कि प्लेयर्स और फेडरेशन सेम पेज पर होकर स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन मेरा सवाल ये है फैजान, मेरा सवाल ये है कि आइदर यू आर जस्ट इन्वॉल्व इन रिकॉग्नाइजिंग, एक्नॉलेजिंग पीपल
इन स्पोर्ट्स, एथलीट्स और जर्नलिस्ट और वॉट एवर, होस्ट और वॉट एवर, ठीक है ना, आइदर यू फोकस ऑन दैट, बट इट्स नॉट, इफ यू आर डूइंग दैट, तो आपका काम ये तो नहीं है ना कि आप मतलब जो है वो स्पोर्ट्समैनों को और एथलीट्स को एडवाइस देना शुरू करते हैं कि आप ये रेजोल्यूशन हमने पास किया। अब किसने ये रेजोल्यूशन पास किया, कौन था वहाँ पर जिसने ये रेजोल्यूशन पास किया? दैट वाज वेरी ऑफेंसिव इन द सेंस, क्योंकि इतना मसले मसाइल है हमारे मुल्क में फेडरेशंस को लेकर, कुछ सोच समझ के उस चीज़ को करना चाहिए था। लेकिन एनीवे, ये क्या एनुअल चीज़ है, क्या है ये? मलिक का तो यही कह रहा है। इनफैक्ट उस वक्त भी जब इनिशियल बातचीत हो रही थी मेरी 1-2 मरतबा इस पे इवेंट से पहले, जब PSL चल रहा था उस दौरान भी शोएब मलिक से बात हुई थी, उनका यही इरादा है कि इसको सालाना तकरीब करें, और ऑफ कोर्स पहली मरतबा था तो वो उससे भी सीखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ भी डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको आप यहाँ पर बेहतर किया जा सकता था। इन अवार्ड्स की कैटेगरीज में, नॉमिनेशन में बहुत सारी चीजें यहाँ और भी बेहतर हो सकती थी ऑफ कोर्स, बट एक पहला स्टेप है, पहली मर्तबा इतने ब्रॉडर आप कहने तरीके से तमाम स्पोर्ट्स को, ऐसे स्पोर्ट्स को जो कुछ ट्वीट्स भी आए जो आप लोग का जो वो था, कैसे बोलते हैं, जब ये मामला हुआ गवर्नर हाउस का, कुछ ट्वीट्स भी आए। ये रशीद शकूर जिनको बेस्ट रिपोर्टर अवार्ड मिला है, इन्होंने लिखा है रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी अवार्ड। फिर शाहिद हाशमी एक और सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका आया है अ गुड इनिशिएटिव ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड बाय शोएब मलिक वाज स्पॉइल्ड इन पुराना पाकिस्तान स्टाइल एट गवर्नर हाउस, अननेसेसरी प्रोटोकॉल्स एट द मेन गेट, मिसबिहेवियर ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ विद जर्नलिस्ट, नॉमिनीज हु वॉकड आउट, इंसल्ट ऑफ PM इमरान खान विजन ऑफ नया पाकिस्तान। तो मैंने भी सिमिलर ये चीज जिस तरह शाहिद भाई ने बात की, यही उस वक्त भी यही कहा था कि शोएब मलिक का स्पोर्ट्स अवार्ड को मतलब ये जरूर हो गया कि लोगों को पता चल गया कि स्पोर्ट्स अवार्ड कुछ हो रहा है। और आप ये देखेंगे अब वहां पे मैं कहता हूं नेगेटिव भी कई बार बहुत काम है। हुसैन शाह को जापान से बुलाकर ऑनर किया गया, एक स्पोर्ट्स आइकन का अवार्ड उनको दिया गया, जहांगीर खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया। लेकिन बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, हम इसमें कोई हमें शक नहीं कि आपने अच्छा जो इरादा था वो नेक था, लेकिन पहली बात तो ये भाई गवर्नर हाउस में नहीं करना चाहिए। मतलब कितने लोगों को पता चला है कि ट्वीट से पता चला है लोगों को कि जी जहांगीर खान को एक अवार्ड दिया गया आइकॉन स्पोर्ट्समैन का। प्रॉब्ली जब इस तरह कोई चीज हो रही होती है तो सेकेंडली टाइमिंग वाज टोटली आउट। आप PSL के टाइम पे मतलब क्यों ये कर रहे हैं भाई? ये PSL, एवरीथिंग इज PSL, और आप एकदम से बीच में स्पोर्ट्स अवार्ड लेके आ रहे हैं। इस पे भी मेरी बात हुई थी, दे थॉट के PSL का मौका है, तमाम प्लेयर्स अवेलेबल होंगे अंडर वन रूफ, हर चीज। एंड सेकेंडली फैजान, आई थिंक देखें जो जर्नलिस्टों को सबसे बड़ा जो ग्राइप है, जो मतलब वो है, वो ये है कि आई थिंक इन चीज़ें सॉर्ट आउट करनी चाहिए बाद में शोएब वगैरह को, कि दे आर आस्किंग द क्वेश्चन कि भाई वो कौन सी ज्यूरी थी या वो कौन लोग थे जिन्होंने नॉमिनेशंस की। मतलब ये उनका राइट है पूछने का कि भाई आपने कैसे नॉमिनेशंस आपने चुनी, किससे पूछ के चुनी। तो आई थिंक एनीवे नेक्स्ट टाइम लेट्स होप के मतलब बेहतर हो और अच्छे तरीके से ये हो। नॉमिनेशंस जब फाइनल, इससे पहले 4 दिन पहले ऑनलाइन, 4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले ऑनलाइन, मतलब अवार्ड देने से 4 दिन पहले ऑनलाइन नहीं, नॉमिनेशन फाइनल करने से पहले, अच्छा नॉमिनेशन अनाउंस करने से पहले ऑनलाइन लोगों से पूछा था कि आप पब्लिकली नॉमिनेट करें कि आप इस किस कैटेगरी में लोग को समझते हैं, कौन सा जर्नलिस्ट। पब्लिक ने किया, ऑनलाइन ये पब्लिक भी हुआ, और ऑफ कोर्स जो इनकी जूरी है उसने भी यहाँ पर अपना इनपुट दिया होगा। जूरी में भी सारे बड़े नाम मौजूद थे, डॉक्टर जफर मौजूद थे, हमारे सीनियर कोलीग शाहिद हाशमी साहब उस जूरी में मौजूद थे, वसीम अकरम उस जूरी में मौजूद थे, और अपनी सलमान सरोवर भट्ट जो पहली PSL करवाने में जिनका अहम रोल था वो मौजूद थे। तो जूरी में भी ऐसे लोग मौजूद थे जिन पर आप चले लेट्स होप इट्स मच मोर ट्रांसपेरेंट द नेक्स्ट टाइम इट्स हेल्ड, बिकॉज़ इट्स अ गुड इनिशिएटिव, मैं समझता हूं होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस में लेके किया जाए, लोगों को थोड़ा ट्रांसपेरेंट करके किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे नदीम, ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि मतलब जो कुछ हुआ कराची में द लास्ट फ्यू डेज, जितनी एक्टिविटीज चली है, और कल जैसा कोयटा ने सेलिब्रेट किया, ऑब्वियसली दे डिजर्व टू सेलिब्रेट, क्योंकि बेचारे 2 फाइनल हारे, उसका 3rd टाइम वो लकी हुए। आई थिंक काफ़ी अरसे बाद हमने इतनी क्रिकेट में रौनक देखी है पाकिस्तान के अंदर, स्पेसिफिकली कराची में, कि इतने मैचेस और क्राउड का पार्टिसिपेशन और इवेंट्स हो रहे हैं और फंक्शंस हो रहे हैं। आई मीन ज़बरदस्त एक माहौल बना है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से मैंने बहुत अरसे के बाद कराची के लोगों के चेहरों पे खुशी देखी, बिल्कुल। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जैसे अगर पूरे पाकिस्तान में होता है और कुछ 2-3 शहरों में इसी तरह लोगों को खुशियाँ मनाएंगे। लेकिन फुल क्रेडिट टू कराची के क्राउड को कि जिस तरीके से उन्होंने हर अच्छे शॉट और हर अच्छी बॉल और हर अच्छे परफॉर्मेंस, लेकिन ये चीज़ तो मतलब कम होनी चाहिए ना। मतलब एक तो ये बड़ा एक जुमला बहुत चला, टैगलाइन थी PSL की
कि एंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन हारा कौन जीता, क्योंकि जीत तो पाकिस्तान की। लेकिन आई थिंक अगर आपने पीएसएल को एज हाँ ऐसा चला ना, ये तो वो जुमला चला हुआ, लेकिन व्हाट आई फील इज कि पीएसएल को अगर आपने इसका मजा जब ही है कि जब इसमें फ्रिक्शन और जब लड़ाई, मजा मेरे हिसाब से मजा ऐसा है कि इस्लामाबाद और कराची खेल रही हो और इस्लामाबाद का बैट्समैन कैसे बोलते हैं शॉट मारे तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो, मेरे ख्याल से फिर पता चलेगा कि हाँ सही मजा उसको आएगा जब प्रॉपर होम एंड जैसे ईपीएल शिफ्टिंग में होता है। अब जैसे कोयटा की टीम कोयटा में मैच खेलेगी तब वो वाला मजा आएगा, कराची की टीम कराची में मैचेस खेले, लाहौर की अपने मैचेस लाहौर में खेले तब। लेकिन फरमान इसमें एक चीज ये भी आप कंसीडर करें कि अभी भी स्टिल टू यंग पीएसएल, तो अभी ये बनना शुरू है। देखिए अब मैं आपको बताऊं कल की बात वैसे नदीम, ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये टिपिकल हमारी पाकिस्तानी सोच है। 30 साल गुजर जाते हैं, नहीं कहते हैं तो मुल्क को कितना टाइम लगा, 70 साल सुन ले, बात तो सुन ले। हमने कराची के लिए बहुत खेला, बड़े चैंपियन बने ना, उसकी कोई कवरेज नहीं थी ना। नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। कल जब कवरेज तो सुन थी, ऐसी बात तो नहीं। हाँ थी, इतना हाइप नहीं मिलता था, इतना हाइप नहीं मिलता था, मैं सही कह रहा हूं, हमने भी ट्रॉफीज कवर किए, इवेंट्स। बात सुन लीजिए, कभी आपने शर्टें पहन के बच्चों को घूमते देखा है? नहीं, कभी नहीं। तो ये अब शुरू हो रहा है ना। हाँ, ये शुरू हो रहा है, अब लोग ओन करना शुरू होंगे टीम को। मैं इसलिए कह रहा हूँ 3-4 साल नहीं, बट दुनिया की कौन सी लीग 3-4 साल में इतनी बड़ी बन गई। लेकिन नदीम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब डू यू थिंक इट्स इवन फेयर टू कंपेयर दैट डोमेस्टिक क्रिकेट विद पीएसएल? नहीं, क्योंकि जितना पैसा पीएसएल में लग रहा है, नहीं फेयर तो नहीं है। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे हम शहरों की क्रिकेट खेलते रहे, हम जीतते रहे, हम, लेकिन वो पहचान नहीं थी, लोग जानते नहीं थे कि कराची की टीम सिर्फ वो लोग जो कवर करते थे मैच को पता होता था कि कितनी राइवलरी है। तो अब वो जो चीज आ रही है ना कि मैंने बच्चों को जो शर्ट्स पहन के बच्चे रो रहे थे, जो जलमी के, और ये मैं ग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों पे, इवन मतलब रेस्टोरेंट्स में और क्लब्स में, उधर बच्चे पहन के घूम रहे शर्ट्स। तो इसका मतलब है कि और घरों में भी अब एक राइवलरी होने लग गई है। मैं बताऊं, मेरा बेटा कराची किंग्स का सपोर्टर है, वो जब भी लाहौर से कोई मैच होता है, लाहौर का कोई मैच होता है तो उसका एक वॉइस नोट जरूर आता होता है लाहौर का, अगर हमेशा के जैसे। मैं बड़े अफसोस से ये बात करूं, आपकी भी चॉइस गलत, लाहौर के अंदर बेटे की भी चॉइस गलत करा। नहीं, अब वो तो देखिए वो कराची में रहता है, कराची आए थे तो वो उस लिहाज से तो कोयटा में ज्यादा कराची के प्लेयर है भाई। ये सपोर्ट फैजान ये प्लास्टिक फैन बनाना चाह रहे, जो जीत रहे उसकी साइड हो जाओ। वो प्लास्टिक फैन होता है। टाइम हो गया हमारा खत्म, और थैंक यू वेरी मच नदीम एंड फैजान फॉर ज्वाइनिंग अस, और मजा आया आपसे बात करके। पहला हमारा शो था आफ्टर लॉन्ग पीएसएल। कल आपसे फिर 11 बजे मुलाकात करते हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि मतलब पीएसएल से रिलेटेड कुछ गेस्ट को यहाँ लाया जाए और उनसे भी थोड़ी बात की जाए, क्योंकि अभी जो है पीएसएल का वो क्या कहते हैं कि हनीमून पीरियड अभी ख़त्म हुआ नहीं है, हफ्ता तो लगेगा पीएसएल की बात को बिल्कुल मतलब थोड़ा सा साइडलाइन होने में। सो टेक केयर और अल्लाह हाफ़िज़।